प्रिय दोस्तों, बहुत समय पहले एक पवित्र आश्रम में एक महान ऋषि गौतम और उनकी धर्म पत्नी अहिल्या रहती थी। अहिल्या न केवल अनुपम सुंदरता की देवी थी, बल्कि उनकी पवित्रता और गुणों की चर्चा स्वर्ग तक होती थी। देवता, ऋषि और मुनि सभी उनकी प्रशंसा करते थे। देवराज इंद्र भी अहिल्या की सुंदरता पर मोहित हो गए। उन्होंने छल पूर्वक ऋषि गौतम का रूप धारण कर अहिल्या के पास पहुंचकर उनका विश्वास भंग किया। अहिल्या ने उनके छल को समझने में थोड़ी देर कर ली। जब ऋषि गौतम आश्रम लौटे और इस घटना का सत्य जाना तो उनका क्रोध सीमा से परे था। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि उनका शरीर सहस्त्र जननंगों से ढक जाए, जो उनके पाप का प्रतीक होगा। फिर उन्होंने दुखी और आक्रोश में अहिल्या को श्राप दिया, तुमने अपने विवेक को खो दिया और इस छल को नहीं समझा, इसलिए तुम पत्थर बन जाओगे और इस पवित्र भूमि पर श्रापित जीवन व्यतीत करोगे। जब तक भगवान विष्णु स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेकर तुम्हें अपने चरणों का स्पर्श नहीं देंगे, तब तक तुम इस पाषाण रूप में ही बनी रहोगी। अहिल्या के अश्रुओं ने भूमि को भिगो दिया। उन्होंने अपने पवित्रता धर्म की दुहाई दी, किंतु ऋषि का क्रोध शांत नहीं हुआ। तभी उन्होंने कहा, तुम्हारा उद्धार होगा, परंतु तब तक तुम इस श्राप को सहन करोगे। अहिल्या अब पाषाण रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। दिन, महीने और वर्ष बीत गए। सूर्य और चंद्रमा ने अपनी अनेक यात्राएं पूरी की, परंतु अहिल्या की प्रतीक्षा समाप्त नहीं हुई। जंगल बदलता रहा। ऋषियों ने नए आश्रम बनते और उजड़ते रहे। पर अहिल्या अपने उद्धार के लिए भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करती रही। हजारों वर्षों बाद नेत्रा युग में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया। जब वे अपने गुरु वशिष्ठ और भ्राता लक्ष्मण के साथ जंगल में भ्रमण कर रहे थे, तब उनके मार्ग में वह स्थान आया जहां अहिल्या पाषाण मूर्ति के रूप में थी। गुरु वशिष्ठ ने राम से कहा, पुत्र राम, यह कोई साधारण स्थान नहीं है। यहाँ एक महान नारी का उद्धार तुम्हारे द्वारा लिखा गया है। वह नारी जो अपने पवित्रता धर्म में अडिग रही, छल का शिकार बनी और श्रापित होकर पाषाण बन गई। अब समय आ गया है कि उसे उसके दुख से मुक्त किया जाए। राम ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, वह कौन है और मैं उनके उद्धार के लिए क्या कर सकता हूं? गुरु ने उत्तर दिया, वह महर्षि गौतम की पत्नी देवी अहिल्या है। तुम्हें अपने चरणों से उनके पाषाण रूप को स्पर्श करना होगा, यह उनका उद्धार करेगा। राम कुछ क्षण के लिए संकोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, गुरुवर, नारी मेरे लिए पूजनीय है। उनके चरणों का स्पर्श करना क्या उनका अनादर नहीं होगा? गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, यह अनादर नहीं, बल्कि उनका सम्मान और उद्धार है। यह तुम्हारा धर्म और कर्तव्य है। नारी के सम्मान और गरिमा की पुनर्स्थापना से बड़ा कोई कर्म नहीं। राम ने गुरु की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने अपने कद्र चरणों से अहिल्या की मूर्ति को स्पर्श किया। उसी क्षण देवी अहिल्या ने अपने पाषाण रूप में मुक्त होकर अपनी दिव्य सुंदरता और स्वरूप पुनः प्राप्त कर लिया। अहिल्या ने भगवान राम को हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने मुझे जीवन दान दिया। आपने मेरे श्राप का अंत कर मेरी गरिमा और सम्मान लौटाया।
अब मैं ऋषि गौतम के पास लौटकर अपना धर्म निभाऊंगी। राम ने कहा, देवी, यह आपका अधिकार था। यह संसार आपका श्रेणी रहेगा। आपका जीवन यह सिखाता है कि नारी के सम्मान और पवित्रता को किसी भी परिस्थिति में खोने नहीं दिया जाना चाहिए। अहिल्या ऋषि गौतम के पास लौटी। ऋषि पहले से ही अपने क्रोध और श्राप के लिए पछता कर रहे थे। उन्होंने अहिल्या को गले लगाकर कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। भगवान राम ने मुझे मेरी भूल का एहसास करा दिया है। तुम्हारी प्रतीक्षा और पवित्रता ने मुझे अमर बना दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि नारी का सम्मान और गरिमा सर्वोपरि है। किसी भी परिस्थिति में सच्चाई, धर्म और पवित्रता की विजय होती है। भगवान श्री राम का यह कर्म यह दर्शाता है कि महानता सेवा, करुणा और धर्म के पालन में निहित है। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।